मुजफ्फरपुर में बिहार दिवस को लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज बिहार दिवस है, हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है, महान है, हमारी संस्कृति गौरवशाली है, लेकिन हमारा वर्तमान बहुत मुश्किल में है। बिहार के छात्रों को पंजाब में मारा पीटा जा रहा है। ऐसे में जब वर्तमान मुश्किल में है तो भविष्य सुनहरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में मेरी यात्रा बिहार के वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए है। पूरे राज्य भर में सभी परेशानियों को समझ रहा हूं, उनकी बातें उठाने का प्रयास कर रहा हूं। आज बिहार दिवस पे देश के कई नेताओं ने बधाइयां दी है। बधाई देते हुए कहा कि बिहार का गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली परंपरा है, वो है, लेकिन बिहार का वर्तमान बहुत मुश्किल में है। वो कल ही आप लोगों ने एक न्यूज कवर किया होगा, पंजाब के अंदर बिहारी छात्रों को चुन चुन करके पीटा गया है, जानलेवा हमला किया गया है उनके ऊपर। तो हम कहते हैं कि इतिहास है हमारा बहुत शानदार, सचमुच बिहार की मिट्टी बहुत गौरवशाली मिट्टी है, लेकिन हमारा वर्तमान एक मुश्किल में गुजर रहा है और वर्तमान को सुंदर किए बिना हमारा भविष्य सुनहरा नहीं हो सकता है। तो यह जो यात्रा है, यह यात्रा बिहार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है, बिहार के वर्तमान की स्थिति को सुधारने के लिए है, और यह यात्रा बिहार के विद्यार्थियों, नौजवानों की यात्रा है। तो मुजफ्फरपुर में बिहार दिवस को लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज बिहार दिवस है, हमारा इतिहास गौरवशाली है, महान है, हमारी संस्कृति गौरवशाली है, लेकिन हमारा वर्तमान बहुत मुश्किल में है। छात्रों को पंजाब में मारा पीटा जा रहा है। ऐसे में जब वर्तमान मुश्किल में है तो भविष्य सुनहरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में मेरी यात्रा को सुधारने के लिए है। पूरे राज्य भर में सभी परेशानियों को समझ रहा हूं, उनकी बातें उठाने का प्रयास कर रहा हूं। कन्हैया कुमार ने ये बड़ा बयान दिया और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। राजीव, देखिए, आज धूमधाम से बिहार दिवस मनाया जा रहा है। 113 साल का बिहार हो चुका है और इसी बिहार दिवस को लेकर जो कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने जो बड़ा बयान दिया है, उन्होंने साफ ये कहा कि हमारी संस्कृति महान है, गौरवशाली है, लेकिन जहां तक बात वर्तमान की हो रही है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हमारा वर्तमान जो है वो मुश्किल में है। बिहार के छात्रों को पंजाब में पीटा जा रहा है। ऐसे में वर्तमान मुश्किल में है तो भविष्य कैसे सुनहरा होगा? क्या कुछ और बातें कही हैं उन्होंने? देखिए अनुष्का, जिस तरीके से कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में अपने जो कद को वो बढ़ा रहे हैं, और जब से कांग्रेस के नए प्रभारी और नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने के मूड में है। जिस तरीके से वो चाहती है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक अहम भूमिका निभाए और पार्टी को जो है कि जमीनी स्तर से खड़ा करने की और जमीनी स्तर से बनाने की कोशिश करने की जाए। कन्हैया कुमार जो ये पदयात्रा निकले हुए हैं, तमाम जिलों में जा रहे हैं, तो वो आज मुजफ्फरपुर में वो पहुंचे हैं और आज उन्होंने एक तरीके से बड़ा, एक तरीके से कह लीजिए कि बयान उनका है कि हमारा इतिहास गौरवशाली रहा, लेकिन वर्तमान बहुत मुश्किल है। वर्तमान इसलिए कि कांग्रेस की स्थिति इस समय थोड़ी ठीक नहीं है। भले वो परिप्रेक्ष्य बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने कहा कि हमारे जो इतिहास है बहुत अच्छा रहा है, महान संस्कृति रही है, लेकिन वर्तमान थोड़ा मुश्किल है। बिहार के छात्रों के पंजाब में जिस तरीके से मारा गया, उस पर भी उन्होंने कहा कि वर्तमान थोड़ी सी मुश्किल है, भविष्य सुनहरा अगर इस तरीके की सरकार रहेगी तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने एक तरीके से वर्तमान स्थिति सुधारने के लिए राज्य भर में जो स्थिति, जिस तरीके से सरकार ये चल रही है, जो सरकार के बारे में उन्होंने चर्चा की है, उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरीके से बिहार में पलायन हो रहा है, जिस तरीके से लोग दूसरे जगह जा रहे हैं, यहाँ फैक्ट्रियां नहीं लग रही हैं,
तो उसको रोकने के लिए एक तरीके से जरूरी है कि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के जो जिस तरीके से सोच जो है, कन्हैया कुमार अपने बता रहे थे कि अगर इस तरीके का अगर कांग्रेस अगर रोकना है, पलायन रोकना है, तो युवाओं को सोचना होगा, युवाओं को एक तरीके से नई सरकार के बारे में सोचना। इसी क्रम में उन्होंने कन्हैया कुमार ने एक तरीके से युवाओं से जो कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि खुद बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे एक तरीके से पढ़े लिखे हैं, जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो कांग्रेस का जो एक जो जमीनी स्तर पर जिस तरीके से कांग्रेस समाप्त हुए, वो धीरे धीरे रिवाइव करने की और चाहती है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में आ जाए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तमाम जानकारियों के लिए।